आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपये लगेंगे और ये फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो हम एक एक करके चलिए आज हम बोर्ड पे देखते हैं। तो ये टाइटल देख के आप समझ ही गए हैं वो किस चीज को लेकर के बात होने वाला है। अब सबसे पहले जो है ये आपका जो फॉर्म है वो भराना शुरू हो गया है आपको 23 जनवरी से ही। ये फॉर्म को भराना शुरू हो गया है 23 जनवरी से ही और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है, ये फॉर्म जो फिलअप होगा ये लास्ट 22 फरवरी तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आप उससे पहले एक दो दिन पहले पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें किस तरह के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल्स में देखिए क्या है, मिनिमम 10th क्लास पास आउट जो भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब 10th पास जो भी स्टूडेंट है तो उसमें एज का भी क्राइटेरिया रखा गया कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज के बारे में जो दिया गया देखिए, आयु सीमा जो दिया गया है 1 जुलाई 2025 के अनुसार उसका 18 साल पूर्ण जाना चाहिए। क्या होता है कि कितना स्टूडेंट 15 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेता है, 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेता है, तो वो मैट्रिक के जस्ट बाद ये फॉर्म नहीं भर सकता है। उसके लिए जो उसका आयु सीमा रखा गया है 18 वर्ष, और ये 18 वर्ष कब होना चाहिए, 1 जुलाई 2025 तक इसका 18 साल पूर्ण जाना चाहिए। वैसे ही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो है सबसे अधिकतम आयु, मतलब इसका जो लास्ट आयु जिसका है जो भर सकते हैं फॉर्म, उस 36 रखा गया है। 36 वर्ष तक का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। अगर 36 के बाद अगर किसी का अगर जाता है जैसे 37 हो गया या 40 तक जाता है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसमें 18 से लेकर के 36 वर्ष के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आयु में छूट, देखिए इसमें क्या होता है कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। कितना का क्या है कि कुछ कुछ स्टूडेंट का जो है 36 से प्लस हो गया है फिर भी वो चाहता है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उसके लिए भी रेलवे क्राइटेरिया निकाला है कि आपका जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए निकाला गया है 3 वर्ष का छूट। जैसे मान लेते हैं आपका 36 साल हो गया है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए क्या किया गया है कि 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे 39 ईयर तक आप ये ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ये ओबीसी के लिए, जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। वो जो भी आपका समय सीमा दिया गया है उसके अंदर ही उनको फॉर्म भरना है। फिर आगे आते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी जो भी स्टूडेंट है, जैसे अगर एज आपका खत्म हो गया है 36 प्लस है तो आप उससे 5 साल ज्यादा भी हैं अगर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे 36 है तो 41 ईयर तक भी आप रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म एससी एसटी कैटेगरी वाले भर सकते हैं। उसके बाद आता है आवेदन में छूट। अब फॉर्म जो फिल होता है तो उसमें कितना रुपया आपका लगेगा, रुपया जो भी लगेगा वो तो ठीक है, फिर उसमें कितना आपको रिफंड किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपका जो आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल ओबीसी ये दोनों कैटेगरी का 500 रुपया फी रखा गया है, और उसी तरह से एससी एसटी और फीमेल को 250 रुपये का फी रखा गया है। अब इसमें क्या रिफंड जो होता है, देखिए बॉयज वाले में क्या, जनरल और ओबीसी वाले में क्या करना है कि जैसे ही आप एग्जाम में प्रिपेयर होंगे, एग्जाम आप देंगे, वहां आपका अटेंडेंस बनेगा, आपको आपके अकाउंट में 500 जिसे कटा है तो 400 रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आपके जिस अकाउंट से आपका पेमेंट कटा होगा उसी अकाउंट में आपका 400 रुपया रिटर्न होकर के आएगा। उसी तरह फीमेल वाला को टोटल रिफंड कर देगा। फीमेल में जो भी अगर पेमेंट करता है वो आपका जिस अकाउंट से आप कटाएंगे उसी अकाउंट में फिर वो ट्रांसफर कर देगा, या अगर आप अपना वहां अकाउंट से अपने अकाउंट से कटा रहे तो आपके अकाउंट में वापस करेगा। तो आप अपना देख लेंगे। उसके बाद अब जैसे आप एग्जाम देकर आ गए, अगर आपका अच्छा एग्जाम जाता है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे करके इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखिएगा, हम एक एक करके समझा रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब देखिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहला तो है कि आप एग्जाम में पहले बैठिए, एग्जाम दीजिए। आपका जब एग्जाम निकल जाता है, जैसे ही आपका सीबीटी एग्जाम निकला, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आप जो एग्जाम देने जाते हैं, वो एग्जाम जैसे ही निकलेगा तो आपको क्या करेगा, पीईटी के लिए बुलाएगा। पीईटी के लिए मतलब क्या होता है, फिजिकल के लिए, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, ये सब के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आपका उसका एग्जाम निकलेगा।
उसका एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बुलाएगा कहाँ, डीवी में। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जो आप फिल किए होंगे, जो लगाए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा कि ये स्टूडेंट वही है या चेंज करके मतलब कोई और है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल लेने के बाद तब आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।